जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है एमपी टेट 16 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न जो पूछा गया था, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। तो शिक्षा में जो अवरोधन का तात्पर्य है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यही शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था, क्रोध व भय प्रकार है। तो क्रोध व जो भय प्रकार है संवेग का है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। तो 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। 2 समांतर रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास होता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। तो कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। और छठा क्वेश्चन है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी जो है भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। और देखिए जो 7वां प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापक पहले नियम बताता है फिर उदाहरण देता है, यह संबंधित है। यह किससे संबंधित है? निगमन विधि से संबंधित है। देखिए निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण दिया जाता है। और आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण बताया जाता है फिर नियम बताया जाता है। और देखिए जो 8वां प्रश्न है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। तो किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्य अवस्था में काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। 9वां क्वेश्चन देखिए, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। और देखिए जो 10वां प्रश्न है, वायुयान किस मंडल में उड़ाई जाती है? समताप मंडल में उड़ाई जाती है। और ओजोन परत भी जो है, ओजोन परत इसी समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न, 0 से 2 वर्ष की अवस्था जीन पियाजे के किस अवस्था के अंतर्गत आती है? संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत आती है। 12वां क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो क्या होता है? योजना बनाना होता है। अगला क्वेश्चन, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति जो होता है अंतर्मुखी होता है। और देखिए 14 प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सा है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। और 15वां प्रश्न, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति विशेषता है। तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति की जो विशेषता है शैशवावस्था की विशेषता होती है ये। और देखिए जो 16वां प्रश्न है, अर्धांगिनी किसका पर्यायवाची है? तो पत्नी का पर्यायवाची है। अपशौर की क्रिया किस तारीख को होती है? अपशौर की क्रिया जो होती है 4 जुलाई को होती है। और देखिए जो 18वां प्रश्न पूछा गया था, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। और 19वां प्रश्न, भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो कौन संबंधित है? चौमस्की जो है भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। 20वां प्रश्न जो पूछा गया था, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में तत्पुरुष समास होता है। और देखिए जो 21वां प्रश्न पूछा गया था, मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। और 22वां क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच पाई जाती है? तो क्षुद्र ग्रह पट्टी जो होती है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाई जाती है। 23वां क्वेश्चन, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जालम के द्वारा होता है। और 24 क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या सोख लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। और 25 क्वेश्चन जो पूछा गया था, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक जो है विलुप्त होने के करीब जीव से संबंधित है। 26 क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन हैं? सुकरात हैं। 27 क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। तो क्या मूल उद्देश्य? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। और देखिए जो 28 प्रश्न पूछा गया था, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था की विशेषता है? तो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है बाल्य अवस्था की विशेषता है। 29 क्वेश्चन, संधि का विलोम क्या होगा? तो संधि का विलोम विग्रह होता है।
और 30वां जो क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन हर्लॉक का है। और 31 जो क्वेश्चन पूछा गया था, जीन पियाजे के किस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है तार्किक चिंतन करने लगता है। 32 प्रश्न जो पूछा गया था, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? किसने किया था? तो मैकडूगल ने 14 प्रकार से मूल प्रवृत्तियों को वर्गीकृत किया है। और देखिए जो 33वां प्रश्न है, लॉरेंस कोहल वर्ग के किस स्तर पर नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो पूर्व परंपरागत स्तर। और देखिए जो 34 क्वेश्चन है, थांडाइक के मुख्य कितने नियम थे? तो थांडाइक के मुख्य नियम कितने थे? 3 नियम थे। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता को कहते हैं तो विस्मृत कहते हैं। और 36 क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। अधिगम क्या है? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। और 37 क्वेश्चन, समाज सेवा की भावना किस अवस्था में विकसित होती है? तो समाज सेवा की भावना किशोरा अवस्था में विकसित होती है। 38 क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 39 क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। और 40 क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो पूर्व पारंपरिक अवस्था में निर्धारित होती है। और देखिए जो 41 प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। ठीक है, इसी में आंधी का आना, तूफान का आना, बारिश का होना, बिजली का तड़कना इसी मंडल में होता है। किस मंडल में? क्षोभमंडल में। 42वां क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो खेल प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादक फ्राबेल हैं। और देखिए जो 43 प्रश्न पूछा गया था, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। 44 क्वेश्चन, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। और देखिए जो 45 प्रश्न है, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे मुख्य रूप से जाने जाते हैं। और देखिए जो लास्ट प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा दी जाए। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा 16 मार्च फट सिप का वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।